नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें हमारे सारे यूट्यूबर, हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे भाई बहन सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं और सबका प्यार सम्मिलित है। तो नमस्कार दोस्तों, तो चलते हैं हम खाना बनाने। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फिर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। जैसा कि आप जानते हैं पितृपक्ष चल रहा, मुझे भोग लगाना होता है। तो इधर मैं सब्जी बनाऊंगी, इधर मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो दाल के लिए देखिए कुकर मैंने चढ़ा दिया, इसमें हम थोड़ा तेल डाल देते हैं। और लहसुन प्याज ज़्यादा हम लोग मतलब ज़्यादा क्या इस्तेमाल ही नहीं करते इन दिनों में। और इधर देखिए हम कढ़ाई में भी तेल डाल रहे हैं, साथ में सब्जी के लिए भी बस इतना ही तेल डालेंगे। अब इधर देखिए कुकर मेरा गर्म हो गया। अब इसमें अभी जीरा डाल देते हैं। इधर मैंने जीरा डाल दिया। जीरा भून रहा। और ये देखिए ये मेरी मूंग है, इसको मैं रात में भिगो दी थी। ये तो थोड़ा सा एक एक छोटा छोटा सा अंकुर निकल आता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, बहुत थोड़ा सा। इसके बाद देखिए ये मैंने एक आलू पीस डाली है। ऐसे डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी। पितृपक्ष में कहते हैं कद्दू की सब्जी और पत्ता गोभी, ये सब चीज़ों को भोग नहीं लगाया जाता। आलू, खीर, पूड़ी ऐसी चीज़ों का भोग लगता है। तो ये देखिए ये मैंने इसमें आलू भी डाल दिया। और ये इधर मेरा भगोना चढ़ा हुआ है गर्म पानी का, इसमें मेरे करेले उबल रहे हैं। अभी मैंने कढ़ाई उतार दिया है, थोड़ा करेला उबाल के बनाएंगे जिससे जल्दी बन जाए। मुझे देर हो रही थी, देर हो गई आज भोग को, 10 बज गया है। अब देखिए इसमें हम हल्दी डाल देंगे, एक साथ ही सब कुछ डाल देते हैं। थोड़ा सा मिर्चा डाल देंगे, लाल मिर्च। अब बिना प्याज की है तो थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग सारे मसाले डालें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर बहुत ज़रूरी होता है, पेट की ठंडक भी पहुंचाता है। एक चुटकी करीब हम डाल देते हैं सौंफ पाउडर। और अब जाएगा इसमें हींग। मूंग है ना, मूंग की दाल में हींग जरूरी होती है। अब हम दोबारा तड़का नहीं लगाएंगे, जैसे थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नहीं जल जाएंगे मसाले। अभी मसाला थोड़ा सा पक जाता है। अब देखिए ये हमारा कच्चा टमाटर है, इसमें ये बहुत अच्छा स्वाद देगा, खटास भी ले आएगा। हम अमचूर नहीं डालेंगे ना चाट मसाला डालेंगे। ये मेरा कच्चा टमाटर था, आधा कच्चा, तो ये इसको भी हम इसी समय डाल देते हैं ये। और डालेंगे इसमें इसी समय कसूरी मेथी, क्योंकि हम बार बार नहीं डालेंगे ना। दाल पकने के बाद सीधे हमारी दाल जो है वो, ये कल हमने धूप में रख दिया थे, घर में बनाई थी मैंने, कल देखिए धूप में रख दिया, बिल्कुल चुरचुरी हो गई है। गैस तेज कर देते हैं। मसाला पक, इसे डाल देते हैं इतना में ये किचन किंग मसाला। दाल क्या सब्जी जैसी बन जाएगी। तो अब हम इसको भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल सब्जी जैसी हमारी दाल तैयार हो रही है। आप अगर सब्जी नहीं भी है तो इसके साथ खाना खाया जा सकता है, लेकिन मुझे भोग लगाना है इसलिए कोई सब्जी तो बननी ही नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद अब प्रेशर लगा देंगे। पानी अब दाल के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जितनी दाल है उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मूंग भी मैंने पहले से ही भिगो दी थी। ज़्यादा पानी होगा तो बाहर आ जाएगा। अब इसे हम प्रेशर लगा देते हैं।
अब देखिए करेला बिना प्याज के अच्छा नहीं बनता, वैसे भी वो कड़वा होता है तो प्याज की मिठास से बैलेंस होता है, लेकिन हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं इस डिज़ाइन से बनाने जा रही हूँ। देखिए ये 2 स्पून मैंने बेसन ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 स्पून चावल का आटा। दाल में देखिए मेरे प्रेशर बन रहा है। अब इसमें देखिए डालेंगे हम सारे मसाले। करेला उबल रहा है मेरा, ये मैंने हल्दी डाल दिया है। ये डालेंगे धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, और अब जाएगा इसमें थोड़ा गरम मसाला, 1/2 स्पून गरम मसाला। अब मेन चीज़ अमचूर पाउडर। ये देखिए क्योंकि मैंने इसमें प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, ज़्यादा कुछ डालना नहीं, तो कुछ तो खट्टा पट्टा करना है ना इसको। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा मेरा सौंफ पाउडर। सौंफ की महक करेले में बहुत अच्छी लगती है। अब डालेंगे थोड़ा ये सब्जी मसाला, सारी कमी ये पूरा कर देगा। बस दाल भी करीब करीब पक चुकी है। अब इसको हम घोल देते हैं। देखिए सब मिक्स करके इसको घोल देते हैं। ये देखिए ये मैंने बेसन घोल लिया है। इसको मैंने पानी से नहीं घोला है, इसको मैंने दही से घोला है, क्योंकि करेला है ना, तो मतलब हम प्याज लहसुन कुछ चीज़ नहीं डाल रहे हैं, तो थोड़ा खटास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जिससे उसकी कड़वाहट कम पड़ जाए। वैसे करेला की कड़वाहट कम खाना भी नहीं चाहिए, वो तो उसका प्राकृतिक गुण है, उसी से हमें फ़ायदा भी है डायबिटीज़ वगैरह में। तो देखिए ये ऐसे बस है, इतना सा मैंने घोट लिया। ये देखिए अब इसको 2 मिनट के लिए रख देते हैं। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया। ये देखिए ये मेरी दाल भी पक गई है। ये दाल पक गई बहुत बढ़िया से। सर्व करके आपको दिखा देंगे। अब चलिए, अब देखिए ये करेला मैंने ऐसे खोखला कर लिया है। देखिए भाप में उबाल लिया था और ऐसे खोखला कर लिया। अब ये मेरा हल्दी धनिया मिर्चा और ये अमचूर मिक्स मसाला है, तो ये भुना हुआ नहीं है। अभी देखिए इसको लंबा रोल करके हम इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे। तो मेरे 4-5 करेले हैं, सब ऐसे ही बना लेंगे। सब मसाला इसी में डाल देते हैं। अब प्याज लहसुन होता तो थोड़ा सा इसमें प्याज भी मिक्स होता। प्याज है नहीं तो कोई बात नहीं, बिना प्याज के भी सब्जी अच्छी लगती है। बहुत लोग प्याज नहीं खाते हैं। अब हम इसको गैस को कर देंगे ऑन कर देते हैं। देखिए गैस को करते हैं ऑन। अब हम ये जो बेसन है, इससे पहले हम थोड़ा सा ये भिंडियाँ भी मैंने काटी है, जिससे सब्जियां 2 हो जाए। ये देखिए 2 सब्जी हो जाएंगी ना तो ठीक रहेगा। तो ये देखिए ये मैंने ऐसे लपेट लिया है। अब मेरा तेल हो जाए, इसके बाद इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए दाल तैयार हो गई। ये मूंग की दाल है। ये देखिए सब्जी बनाइए या ना बनाइए। ये देखिए अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। ये देखिए रेडी है दाल। दाल को हम इधर साइड में रख देते हैं। और ये देखिए इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है, जो चावल भी पक जाएगा और इधर सब्जी बन जाएगी। बस फटाक से खाना रेडी। ये अब इसमें हम डाल देते हैं भिंडी। ये देखिए एक भोग लगाने के लिए करेला बाद में बनाएंगे हम। इसको भोग लगाने को देर हो रही है, नहीं टाइम हो रहा मेरा 11 बजे तक 11 तक भोग लग जाना चाहिए। ये देखिए एक करेला बना लिया है, बाकी बाद में बनाएंगे।
देखिए करेले मैंने इसमें डाल दिए। कुछ करेले के चिप्स भी हम बना लेते हैं। ये देखिए, हमको अपने पूर्वजों को खुश करना होता है कि खुश हो जाए और हमें अच्छी ज़िंदगी, अच्छी फैमिली और खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद दें, इसीलिए ये सब किया जाता है। बढ़िया से बढ़िया खाना भोग जो भी है। देखिए गैस को कर देते हैं बंद। ये भिंडी करेले ये बन के तैयार हो गए। ये देखिए करारी भिंडियाँ, और ये देखिए करेले के चिप्स। और बाकी जो है बाद में बनाएंगे, पहले हम भोग लगाएंगे। तो ये कढ़ैया मेरी चढ़ी भी है, इसी में मैं एक पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। ठीक है, और उधर मेरा राइस बन रहा है और दाल बन चुकी है। आज मैं रोटी बनाऊंगी। रोज रोज पूरी ही नहीं देनी चाहिए। पूरी दीजिए, पराठा दीजिए, कुछ भी दीजिए, रोज रोज एक नहीं दिया जाता। तेल गरम हो गया, बस ये पापड़ में फ्राई कर लेती हूँ। मेरा पूरा खाना बन गया है। चलिए अब मैं तैयार करती हूँ। थाली लगा रही हूँ, आप भी देखिएगा। ये देखिए ये रोटियाँ हैं, इसमें पहले घी लगा देंगे। ये मैं गाय की, कुत्ते की, कौवे की रोटी है। और फिर ये इनमें भी घी लगाएंगे। आज हमने रोटी बनाई है, रोज रोज पूड़ी बनाते थे, आज इसलिए रोटी बना दिया है। ये खाना जहाँ तक हो सके आपको स्वयं बनाना चाहिए। अगर आप बनाने में सक्षम हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये देखिए ये मेरी रोटियां लग गई हैं, ये कौवा की लग गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, देखिए चावल। ये खाना हम किसी गरीब को दे देते हैं, वो लोग खा लेते हैं। घर में हम लोगों को नहीं खाना होता ये खाना। ये देखिए पापड़। अब ये रख दी मैंने भिंडी, ये रख दिया मैंने करेला, और ये रख दिया करेला का चिप्स। ये देखिए ये करेला का चिप्स है। ये हो गया मेरा दही शक्कर। एक मीठी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप जो कुछ दें। और ये देखिए ये हो गई हमारी दाल, सॉरी ये दाल है, ये दाल हो गई। तो ये दाल हम ऐसे परोस देते हैं। ये मूंग की दाल हमारे फादर इन लॉ को बहुत पसंद थी। मूंग की दाल की ही सब्जी खाते थे, मूंग की दाल का ही सब कुछ खाते थे, खाना खाते थे। तो ये हो गई रेडी मेरी पूर्वजों की थाली। इसमें हम डाल देते हैं घी। और देखिए 2 ये सेब रख दिए और ये 2 केला है। बस अब ये थाली में पीपल के पेड़ के नीचे भोग लगाऊंगी। पीपल का पेड़ है पीछे, उससे भोग लगाऊंगी। तो चलिए देखिए ये है मेरी थाली। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।